90 के दशक में टीम इंडिया में कई क्रिकेट सितारे आए थे, लेकिन अलग अलग वजहों से उनका करियर लंबा नहीं चल सका। ऐसा ही एक नाम सदगोप रमेश का है। वे 1999 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने थे, लेकिन वे 2 साल तक ही यहाँ पर रह सके। हालांकि इस अवधि में वे अपने काबिलियत और खेल की छाप छोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी के चलते बाहर हो गए। घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए खेलने वाले सदगोप रमेश ने भारत के लिए 19 टेस्ट में 37.97 की औसत से 1367 रन बनाए। इनमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल थे। ये टेस्ट उन्होंने 1999 से 2001 के बीच में खेले। वहीं 24 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 28.08 की औसत से 646 रन बनाए। यहाँ वे शतक तो नहीं लगा सके, लेकिन 650 पूरी करने में कामयाब रहे। सदगोप रमेश 1999 के वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। वे इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया में दाखिल हुए थे। वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ शानदार शतक के बाद इंडिया ए के तत्कालीन कोच श्रीकांत ने उन्हें सीनियर टीम में लेने की पुरजोर पैरवी की। इसके बाद बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया में ले लिया गया। उन्होंने चेन्नई में अपने घरेलू मैदान से ही इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की और पहले ही टेस्ट से छाप छोड़ दी। उन्होंने पहली पारी में 43 और दूसरी में 5 रन बनाए। ये रन उन्होंने वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस और सकलैन मुश्ताक जैसे धुरंधर गेंदबाजों के सामने बनाए थे। पहले टेस्ट में उनकी बैटिंग देखकर टीम इंडिया के तब के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन काफी खुश हुए थे। उन्होंने रमेश को गिफ्ट में जूते दिए थे। पहली 3 टेस्ट सीरीज में धूम मचा दी। पहले टेस्ट के शानदार खेल को उन्होंने पूरी सीरीज में बरकरार रखा। चेन्नई के बाद दिल्ली में उन्होंने 60 और 96, कोलकाता में 79 और 40 रन की पारियां खेली। इस सीरीज में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि टीम में सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बल्लेबाज थे। इसके बाद भी रमेश ने लगातार रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ 143 और 30, न्यूजीलैंड के खिलाफ 0, 73, 83, 5, 110 और 16 रन की पारियां खेली। इस तरह पहली 3 टेस्ट सीरीज के बाद उनकी औसत 50 से ऊपर थी और वे टीम की ओर से रन बनाने में भी अव्वल थे। टेस्ट में बेहतरीन खेल के बाद वे वनडे टीम में भी आ गए और वर्ल्ड कप में भी खेले। इससे पहले शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कुछ कमाल की पारियां खेली, लेकिन यहाँ उस प्रभावशाली तरीके से रन नहीं आए जैसे टेस्ट में आए थे। ऐसे में रमेश का वनडे करियर 1999 के मार्च महीने में शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हो गया, यानी 8 महीने में वनडे करियर पूरा हो गया। 1999 खत्म होते होते रमेश का बल्ला टेस्ट में भी कुंद पड़ गया। इससे वे टीम से बाहर हो गए। करीब 1 साल दोबारा उन्हें मौका मिला, लेकिन पहले से रन नहीं बने। श्रीलंका के खिलाफ अगस्त 2001 में वे आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेले। ऑफ स्पिनर से ओपनर तक का सफर। बाद में रमेश ने कहा था कि वे टीम इंडिया की ओर से कम 50 टेस्ट मैच खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रमेश जब रन बना रहे थे तब भी उनके फुटवर्क को लेकर काफी सवाल उठे थे। कहा गया था कि उनका करियर लंबा नहीं चल पाएगा। बाद में यह आशंकाएं सही साबित हुई। इस बारे में रमेश ने कहा था कि वे ओपनिंग बल्लेबाज नहीं थे, वे तो मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट से बातचीत में कहा था, मैं कभी ओपनर नहीं था, मैं ऑफ स्पिनर था जो 7 या 8 नंबर पर बैटिंग कर लिया करता था, लेकिन लगातार अच्छी बैटिंग करने पर वे मुझे ऊपर भेजने लगे। मैं फिर नंबर 4 पर बैटिंग करता था। एक बार अंडर 25 मैच में एक ओपनर चोटिल हो गया तो उन्होंने मुझसे ओपन करा लिया। मैंने तब 196 रन बनाए। फिर केवल 3 मैच के बाद मैं रणजी ट्रॉफी टीम में आ गया। इसी वजह से मेरी बैटिंग में ओपनिंग बल्लेबाज वाली शैली नहीं थी। वैसे सदगोप रमेश ने टीम इंडिया की गेंदबाजी तो कम ही की, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड बना गए। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने करियर की पहली ही गेंद पर विकेट ले रखा है। रमेश ने वेस्ट इंडीज के निक्सन मैकलीन को आउट किया था। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका इकलौता विकेट है। मजेदार बात यह है कि इंटरनेशनल करियर में उन्होंने इसी मैच में बॉलिंग की थी। रमेश अभी कमेंट्री में बिजी रहते हैं।